एक थी शहजादी। मिस्र के जंगलों में एक शहजादा बकरियां चराता था और उनका दूध व जंगल के फलों से अपना गुजारा करता था। वह न तो राजसी घमंड रखता था और न ही किसी तरह का दिखावा करता। वह आम लोगों की तरह सादा जीवन जीता था, रूखा सूखा खाता और ज्यादातर वक्त अपनी प्रजा की सेवा और ईश्वर की भक्ति में बिताता। उसकी नेक नियति की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। ये सभी गुण उसे अपने दयालु पिता से विरासत में मिले थे। एक दिन रोज की तरह जब वह प्रजा की समस्याएं सुनने के बाद जंगल में ईश्वर की याद में मग्न था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा अपने गधे के साथ लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें कर रहा है। ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि न तो गधा उसकी बातें सुन सकता था और न ही समझ सकता था। लेकिन फिर वह लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। शहजादा कई दिन तक यह नजारा देखता रहा। हर दिन वही सिलसिला, लकड़ियां काटना, गधे से बातें करना और फिर रोना। आखिरकार वह यह माजरा जानने के लिए एक दिन पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया और लकड़हारे से पूछा, ए बुजुर्ग, तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रोते हो? लकड़हारा एक हमदर्द इंसान को सामने देख और जोर से रोने लगा। फिर सिसकियों के साथ अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे ईश्वर ने बेहिसाब दौलत से नवाजा था। उसे हर ऐशो आराम मयस्सर था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी दौलत के घमंड में अंधा हो गया। वह अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उनका अपमान करता। फिर हमारी बर्बादी का दिन आ गया। एक दिन मेरी दूर की रिश्तेदार, जो दूसरी रियासत से थी, मेरे घर आई। वह बहुत गरीब थी और अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आई थी। वह खुद एक नेक और ईश्वर भक्त महिला थी, लेकिन मेरा बेटा उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसी रात तूफान आया, तेज बारिश हुई और बिजली गिरी। मैं और मेरा बेटा तो अपने गर्म बिस्तर में सोए रहे, लेकिन वह बुजुर्ग औरत हमारे दरवाजे पर खड़ी बारिश सहती रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बेटा एक गधे में बदल चुका है और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। मेरा कसूर यह था कि मैंने कभी अपने बेटे को घमंड और गलत राह से नहीं रोका। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूं और अपने ही बेटे, जो अब गधा बन चुका है, पर लाद कर बेचने जाता हूं। यही हमारी गुजर बसर है। यह सुनकर शहजादे की आंखें भी नम हो गईं और वह बोला, हे बुजुर्ग, तूने बहुत बड़ा अन्याय किया। बुराई को चुपचाप देखना और उसे न रोकना खुद बुराई करने के बराबर है। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। लकड़हारा और जोर से रोने लगा और बोला, अब मैं उस गरीब औरत की बेटी की तलाश में दर दर भटकता हूं ताकि उससे माफी मांग सकूं। शायद मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाए, लेकिन अफसोस वह मुझे कहीं नहीं मिलती। शहजादा बोला, अपने गुनाहों की माफी ईश्वर से मांग। वह रहमदिल है। अगर वह चाहे तो उस लड़की से तुझे फिर मिला सकता है। लकड़हारा वहीं सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर अपने पापों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक सुंदर शहजादी सफेद घोड़े पर सवार होकर पास आई और शहजादे से पूछने लगी, हे शहजादे, ये क्या हो रहा है? शहजादे ने सारी कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घोड़े से उतरी और लकड़हारे से बोली, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी मां तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने आई थी। उस तूफानी रात में मेरी मां की जान चली गई, क्योंकि तुम्हारे बेटे को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। सुबह जब मैं अपनी मां की लाश देखी तो मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उस दिन एक नेकदिल राजा वहां से गुजरा। उसने मेरी मां की लाश देखी, मुझे अपने साथ महल ले गया। कुछ समय बाद उसने मेरी भलाई देखकर मुझे अपने बेटे से शादी करवा दी। ये मेरी मां की दुआओं का असर था और यह वही शहजादा है जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। लकड़हारा शर्म से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर माफी मांगने लगा। शहजादी बहुत दयालु थी। उसने उसकी हालत देखकर उसे माफ कर दिया। खुदा की रहमत देखो, जो लड़का गधे की सूरत में था उसी वक्त फिर से इंसान बन गया। उसने भी ईश्वर के आगे सजदा किया और शहजादी से माफी मांगी। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। आखिर में दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़े। शहजादा और शहजादी अपने महल लौट गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। सीख, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है। इससे हर समय डरते रहो और अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। कभी कोई ऐसा काम न कर बैठो जो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे।